तो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका साइंस का। यहाँ से साइंस के हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये कहा जा रहा कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी? खर्च हुई शक्ति क्या है? तो हम ये कहेंगे यहाँ से आपको क्या दिया जा रहा, तो यहाँ से पहले आपको फॉर्मूला ये सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है आपका P बराबर, एक फॉर्मूला है VI और P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर R और एक फॉर्मूला होता है आपका R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये कहा जा रहा कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति होगी। तो यहाँ से पहचानेंगे हम कि कौन किसकी वैल्यू दी जा रही है। तो हम कहेंगे 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट, तो ये काहे का मान दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे V बराबर है आपका कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी 6 एम्पीयर की धारा विद्युत धारा 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी I का मान कितना है आपका? 6 एम्पीयर। अब यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगा दें, तो खर्च हुई शक्ति का मान निकाला है। तो हम कहेंगे P बराबर VI, कितना होता? P बराबर VI। अब P यहाँ लिखेंगे, V का मान कितना है आपका? 100 है और I का मान कितना है? 6 है, यानी P बराबर कितना? 600 वोल्ट। कितना? 600 वाट। कितना होगा आपका? 600 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का ये कहा जा रहा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी? अब हम ये कहेंगे 1.5 ओम, कितना ओम? 1.5 ओम। तो ये काहे का मान दिया जा रहा, तो ये कहेंगे ओम यानी R, प्रतिरोध का मात्रक का होता ओम, यानी 1.5 ओम और 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, यानी V का मान कितना दिया जा रहा, तो हम कहेंगे V का मान दिया जा रहा आपका कितना? 150। कितना? 150 का पूछा जा रहा, तो यहाँ से कहा जा रहा खर्च शक्ति क्या होगी? खर्च शक्ति क्या होगी, यानी शक्ति का मान यानी P का मान जाने आपको, P का मान। अब यहाँ से हम ये कहेंगे, यहाँ से ये कह सकते हैं आपसे कि यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगा दें, तो हम कहेंगे P बराबर V स्क्वायर अपॉन कितना? P बराबर V स्क्वायर अपॉन कितना? R। तो यहाँ से P बराबर होगा V स्क्वायर का मान कितना है? V स्क्वायर यानी 150 गुणे 150, कितना? 150 गुणे 150। R की वैल्यू कितनी है आपकी? 1.5। 1.5। यहाँ से जो पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, 15 से 15 एक कम 15, यानी यहाँ से ये कहेंगे P बराबर 150 यहाँ है, 100 यहाँ हो गया, यानी 15,000 वोल्ट। कितना? 15,000 वोल्ट। आंसर नंबर कितना है आपका? C है। वहाँ आप कितना कर लेना? 1500 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखें आप, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ कहा जा रहा कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो हम ये कहेंगे वाट, मतलब वाट लगाना, W लगा, वाट किसका मात्रक होता आपका? तो शक्ति का होता वाट, यानी P बराबर का दिया जा रहा कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। और यहाँ से कहा जा रहा V बराबर कितना दिया जा रहा आपका? 200 वाट। कितना? 200 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? अब किसकी मान ज्ञात करना है हमें? तो मान ज्ञात करना हमें, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम ये कहेंगे फॉर्मूला होता P बराबर V स्क्वायर बटे R। कितना?
P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, या R बराबर वी स्क्वायर अपॉन P कह सकते हैं आप। तो R बराबर होगा आपका, V का मान कितना है, तो हम कहेंगे 200 गुणे 200 बटे R का P का मान कितना है आपका 100 है, यहाँ लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना प्रतिरोध, हम कहेंगे 4 प्रतिरोध, यानी 400 ओम। कितना, 400 ओम। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप। तो हम अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा, किसी बल्ब पर 200 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन में ये कहा जा रहा, किसी बल्ब पर 200 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा जा रहा है। कितना, 100 वाट लिखा जा रहा है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो हम कहेंगे V का मान कितना है, V का मान 200 है, W का मान कितना है, तो W का मान है आपका 100। अब यहाँ से कहा जा रहा प्रतिरोध ज्ञात करें, तो हम कहें प्रतिरोध ज्ञात करें तो फॉर्मूला लगाएं आपका कौन सा, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन P। तो R बराबर वी स्क्वायर का मान कितना है, 200 गुणे 200, 200 गुणे 200, और यहाँ से 200 गुणे 200, लेकिन यहाँ तो V का मान दिया जा रहा है और W का मान दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ आपका 100 कितना 100 वाट कहा जा रहा था, यानी ये काहे का मान दिया जा रहा था, P का मान। काहे का मान, P का मान। कैसे, वाट किसका मात्रक होता, शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए P का मान कितना है 100। यहाँ लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी R बराबर 2 दूनी 400 ओम। कितना ओम, 400 ओम। तो आंसर कितना होगा आपका ए ऑप्शन। कितना, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये कहा जा रहा कि 2.2 किलोवाट। कितना, अब यहाँ ये कहा जा रहा 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। क्या कहा जा रहा, 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से कहेंगे किलोवाट है। कितना, किलोवाट है, तो ये काय का मान दिया जा रहा P बराबर, लेकिन यहाँ कितना 2.2 कितना किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज करिए तो आप 1000 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो हाँ P बराबर हो जाएगा आपका कितना 2200। अब यहाँ से V बराबर कितना दिया जा रहा, तो V बराबर दिया जा रहा आपका कितना 220। कितना, 220। अब यहाँ से कहा जा रहा कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला होता R बराबर वी स्क्वायर अपॉन P। अब यहाँ से कहेंगे V का मान कितना है, तो वी स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना आपको। तो यहाँ 220 गुणे 220 बटे P का मान कितना है आपका, तो हम कहेंगे 2200, क्योंकि ये आपका किलोवाट में था इसलिए इसको वाट में चेंज कर लिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और यहाँ 22 से 22 कैंसल, यानी तो आंसर कितना निकलेगा आपका, तो हम कहेंगे R बराबर हो गया आपका 22 ओम। कितना, 22 ओम, यानी राइट द आंसर कितना हुआ आपका ए आंसर। कितना आंसर, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहा जाए, अगला क्वेश्चन है यहाँ से ये कहा जा रहा 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाए। 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगना कर दिया जाता है तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ से क्या कहा जा रहा है, नए तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम ये कहेंगे, अब जब भी आपका दुगना दुगनी कहा जाए, दुगना दुगनी कहा जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे आपका। तो फॉर्मूला होता R बराबर रो L अपॉन ए, लेकिन A का होता आपका, तो हम ये कहेंगे A होता है, यानी R बराबर होगा P L बटे पाई R स्क्वायर, यानी ये कहेंगे A का मान कितना, A का क्षेत्रफल होता ना, तो हम क्षेत्रफल कहेंगे एक वृत्त को, मतलब यहाँ से ये कहा जा रहा कि प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो पाई R स्क्वायर।
अब पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से हम ये कहेंगे 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ से हम ये कहेंगे R बराबर रो एल अपॉन पाई। अब आर स्क्वायर दोगुना कर दिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम का 2r का स्क्वायर, यानी R बराबर होगा रो एल पाई दुदूनी 4r स्क्वायर, इतना होगा। अब यहाँ लिख देंगे R बराबर रो एल अपॉन 4 बाहर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब जे बराबर आप कितना माना था, तो हम कहेंगे जे बराबर आपने कितना आर माना था, कितना माना था आर, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान कितना दिया जा रहा था, तो उसका प्रतिरोध यानी इसकी जगह पे हम आर लिख देंगे, और आर का मान कितना दिया जा रहा था 12/4 यानी 4×3 12। नए प्रतिरोध का कितना होगा आपका आंसर होगा आपका 3 ओम। कितना ओम 3 ओम। अगला क्वेश्चन कहा जाए यदि आपसे, अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है, तो नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये कहेंगे R बराबर होता रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसको दुगुना कर दिया जा रहा, तो रो एल अपॉन पाई। अब दुगुना कर दिया जा, आपका किसका दुगुना किया जा रहा, तो त्रिज्या का, तो दुगुना किया जा रहा 2r स्क्वायर। अब लिखेंगे R बराबर रो एल बटे पाई दुदूनी 4r स्क्वायर, यानी R बराबर होगा रो एल अपॉन, यहाँ 4 बाहर निकालेंगे, यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर। अब जे बराबर का मानते हैं हम R, और R की वैल्यू कहाँ दी जा रही, कहे से रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर R। अब R की वैल्यू कितनी दी जा रही, तो हम कहेंगे 9/4। अब इसको काट लें, तो 4 दूनी 8, भागने जाए भागनिष्ठम बिंदी, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना ओम 2.25 ओम। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें यदि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा कि एक विद्युत गैजेट द्वारा, कितना, एक विद्युत गैजेट द्वारा, समझना। अगला क्वेश्चन कहा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 A की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम ये कहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के लिए अब t बराबर कितना दिया जा रहा है आपका 10 मिनट, कितना मिनट 10 मिनट। अब यहाँ से विद्युत धारा खींची जाती है, यानी I बराबर कितना दिया जा रहा, तो हम कहेंगे I बराबर दिया जा रहा 0.6। अब यहाँ से ये पूछा जा रहा कि परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आवेश का होता आपका, तो हम ये कहेंगे आवेश होता आपका किससे प्रदर्शित किया जाता है आवेश को, तो हम कहेंगे Q से। अब इस Q बराबर निकालने हैं आपको, तो Q बराबर का फॉर्मूला क्या होता, तो हम ये कहेंगे Q बराबर होता IT, का होता IT, फॉर्मूला का होता Q बराबर IT। अब यहाँ लिखेंगे Q बराबर I का मान कितना है, तो कहेंगे 0.6 गुणे T का मान कितना है, तो 10 मिनट। लेकिन 10 मिनट है तो इसको आप सेकंड में बना लें, तो यहाँ हम काय का गुणा करेंगे 60 का गुणा। जब 60 का गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 गुणे 60, यानी Q बराबर कितना 6 6 36, यानी 360, कितना 360 कूलम, कितना 360 कूलम। आवेश का मतलब क्या होता है आपका, तो कूलम होता है। यानी आंसर कितना हुआ आपका, तो आंसर कहेंगे हम सी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा कि 0.9 A की धारा 2 मिनट के लिए एक विद्युत बल्ब के
फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। हमने क्या कहा, 0.9 A की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश ज्ञात कीजिए। यानी Q बराबर करना निकालने आपको, तो Q बराबर IT क्या होता, IT, Q बराबर IT। अब यहाँ से कहा जा रहा कि 0.9 की धारा है, यानी I का मान कितना है, तो हम कहेंगे I का मान है 0.9 और यहाँ से 2 मिनट, यानी समय कितना दिया जा रहा है, 2 मिनट है, तो आप इसको सेकंड में चेंज करिए, तो 60 का गुणा करेंगे यहाँ, तो Q बराबर यहाँ करेंगे, यानी 60 का गुणा आप इसमें करें 9 में, तो 9 6 54, यानी 54.0 गुणे 2, यहाँ से Q बराबर 54 दूनी कितना, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 108 कितना, 108 कूलम। यानी राइट द आंसर कितना होगा आपका C, कितना होगा C। अगला क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा कि विभवांतर 40 वोल्ट है, कितना, विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा कि कार्य ज्ञात कीजिए, तो पहले हम ये देख लेंगे कि मान किन किन के दिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे विभवांतर 40 वोल्ट, कितना वोल्ट, 40 वोल्ट, तो V बराबर कितना है आपका 40 वोल्ट। और यहाँ से कहा जा रहा 0.5 कूलम, यानी Q का मान कितना दिया जा रहा, 0.5 कूलम। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो एक फॉर्मूला होता किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो हम कहेंगे W बराबर होता V इंटू Q। कौन सा फॉर्मूला, W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर V का मान कितना है 40 है, Q का मान कितना है 0.5 है, तो W बराबर होगा 4 पंचे 20, कितना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ से 20 हुआ, एक जीरो यहाँ बढ़ा, कितना हुआ 200। अब एक अंक बाद आपको दशमलव लगाने, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, तो W बराबर होगा आपका 20, यानी राइट द आंसर कितना होगा आपका 20। लेकिन किस में आएगा, कार्य का मात्रक का होता आपका जूल, इसलिए आंसर का होगा 20 जूल। कहे से कार्य का मात्रक का होता आपका जूल, तो आंसर होगा 20 जूल, यानी राइट द आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, Q आवेश ज्ञात कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मूला बताया आपको कौन सा, W बराबर V इंटू Q, V इंटू Q। अब यहाँ से कहेंगे कि 12 वोल्ट है आपका, कितना 12 वोल्ट है, और फिर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो 36 जूल, जूल किसका मात्रक होता, तो कार्य का मात्रक का होता आपका जूल होता, कितना होता, यहाँ लिखेंगे W का मान कितना दिया जा रहा 36, और V का मान कितना दिया जा रहा था 12 वोल्ट इंटू Q। यहाँ से इसके बट्टे में आएगा, तो 36 बट्टे 12 बराबर Q, यानी 12 3 36, तो Q बराबर कितना 3 कूलम, कितना कूलम 3 कूलम। तो आंसर राइट हुई है आपका कौन सा, C नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। यानी आवेश का मान पूछा जा रहा है, तो हम ये कहेंगे W बराबर फॉर्मूला होता V इंटू Q। अब यहाँ से ये कहा जा रहा 12 वोल्ट है, तो वोल्ट का मान कितना दिया जा रहा 12, विभवांतर का मात्रा विभवांतर का कितना दिया जा रहा, तो 12 दिया जा रहा, और किया गया कार्य 60 जूल है, यानी कितना W बराबर 60, Q का मान पूछा जा रहा, यानी 12 पंचे 60, यानी Q बराबर कितना, तो हम कहेंगे Q बराबर है 5 कूलम, कितना 5 कूलम। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।